दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात करा था कि आखिर इंस्टेंट आर्टिकल को लेके इंडियन पब्लिशर्स के लिए क्या अपडेट है। क्या इंडिया में इंस्टेंट आर्टिकल का मिलना बंद हो गया है? क्या इंडिया को बैन कर दिया गया है फेसबुक के एंड से? या फिर अगर आपको इंस्टेंट आर्टिकल लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो फाइनली जो कंक्लूजन निकल के आया था पिछले वीडियो से वो था कि इंडिया में इंस्टेंट आर्टिकल के अप्रूवल के लिए हमें अपने फेसबुक पेज को फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स के रूप में रजिस्टर करना है। अब ये जो टर्म है बहुत लोगों को नया लग रहा होगा। बिलीव मी, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। अब बस उसी को समझाने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं, जहां पे हम लोग बात करेंगे डीपली कि फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स है, अगर आपको इसमें अप्रूव कराना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, पॉलिसी के लेवल पे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है। तो अगर आप इन सारे चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो हम लोग एक एक करके इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सचिदानंद सिंह। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ के आपको एक एक करके पूरा पूरा डिटेल करके बताऊं कि फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स क्या है, इसको कैसे रजिस्टर करना है, पॉलिसीज के लेवल पे आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। उससे पहले बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इंडियन पब्लिशर्स के लिए अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, अगर आप किसी भी तरीके से क्रिएटिवली ऑनलाइन मार्केटिंग में है तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स है क्या। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि ऑलरेडी बहुत सारा न्यूज एप्लीकेशन चल रहा है, जैसे कि गूगल न्यूज हो गया। उसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने अपने लेवल पे न्यूज एप्लीकेशन चलाती है। तो बहुत ही जल्द फेसबुक भी कुछ ऐसा एक सेक्शन या फिर कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेके आएगी जहां पे केवल न्यूज के ऊपर बातचीत होगी। हालांकि कई सारे कंट्रीज में इसकी टेस्टिंग भी स्टार्ट हो गई है, इंडिया में अभी नहीं है। तो फेसबुक न्यूज करके कुछ आने वाला है, ये भी ध्यान रखिए। अब क्या है कि फेसबुक न्यूज जब आएगा तो फेसबुक कैसे पहचानेगा कि कौन से लोग हैं जो न्यूज पब्लिश करते हैं। अब इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए फेसबुक ने एक नया चीज निकाला है जिसका नाम है फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स। मतलब अगर आप न्यूज पेज इंडेक्स के रूप में रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, तो फेसबुक का एक स्पेशल टूल आपको मिलता है जिसके थ्रू आप अपने न्यूज पब्लिशिंग को और इन्हांस कर सकते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स है। तो अगर आप फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स के रूप में रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, तो जो आपको सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा वो है कि आप फेसबुक न्यूज प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड हो पाएंगे। मतलब आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ कंटेंट, आपकी जो भी पब्लिशिंग है वो फेसबुक न्यूज के प्लेटफॉर्म पे शोकेस किया जा सकता है, जिससे आपको बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक मिल सकता है। दूसरा जो बेनिफिट वो है कि आप अगर आप फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स में आते हैं तो आपके साथ इंडिविजुअल्स जो है अपने आप को एज ए जर्नलिस्ट रजिस्टर कर पाएंगे। अगर कोई भी पर्सन आपके साथ काम करता है तो अपने आप को एज ए जर्नलिस्ट रजिस्टर कर पाएगा। फेसबुक जर्नलिज्म भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है फेसबुक का। उसके थ्रू बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट के रूप में आपके पेज के साथ एसोसिएट हो पाएंगे। तीसरा जो बेनिफिट है कि जो लोग रजिस्टर करेंगे आपके साथ एज ए जर्नलिस्ट, उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उनको जर्नलिस्ट के लेवल पे जो भी बेनिफिट्स होती है वो दिया जाएगा। उनके ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप फेसबुक पेज इंडेक्स में आ जाते हैं। मतलब ब्लू टिक वेरिफिकेशन में भी बहुत इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। उसके बाद आप अपने आर्टिकल्स को लोगों के व्हाट्सएप पे, लोगों के मैसेंजर पे, जो भी आपके सब्सक्राइबर होंगे उन तक बहुत इजीली भेज पाएंगे। उसके लिए एपीआई वगैरह दिया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं जो कि लोगों को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स के लिए रजिस्टर कैसे करना है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, पॉलिसी क्या है, ये सब भी बताया जाए। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यह जो है इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। मतलब अगर आप अकेले सिंपली एक ब्लॉग चलाते हैं, किसी चीज के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, तो फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स में आपके लिए सॉरी है, आप नहीं रजिस्टर कर पाएंगे। लेकिन आपको भी पता हो कि सारा कुछ तो मशीन लेवल पे काम करता है। तो किसी को ये बताना कि मैं इंडिविजुअल नहीं, एक कंपनी हूं, एक बहुत बड़ा काम नहीं है। मतलब कुछ ट्विकिंग करके आप आराम से बता सकते हैं फेसबुक को कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मतलब आपके साथ कई सारी लोगों की टीम जुड़ी हुई है, आप टीम के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काम करते हैं। तो बस अगर फेसबुक आपको समझ लिया कि या तो आप न्यूज पब्लिशिंग हाउस है, मतलब कोई मीडिया एजेंसी है, न्यूज़पेपर है, ई मैगजीन चलाते हैं, या फिर कुछ और इस तरीके का काम करते हैं, टीवी शो है, या फिर कुछ इस तरीके का काम करते हैं, तो फेसबुक आपको न्यूज पेज इंडेक्स में ले सकता है।
और न्यूज पेज इंडेक्स में आने का जो बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है इंडियन पब्लिशर्स के लिए कि वो इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू अपने ब्लॉग अपने साइट को मोनेटाइज कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिसी के लेवल पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब आप अपने साइट के साथ ऐसा क्या करेंगे या फिर फेसबुक में आपको क्या करना होगा कि आप न्यूज पेज इंडेक्स में रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है तो जरा जाके गूगल कीजिए, यूट्यूब देखिए, क्योंकि फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक बहुत बड़ी चीज है जिससे बहुत सारे लोग जो है अछूते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि बिजनेस मैनेजर आखिर है क्या। तो सबसे पहले आपको एज ए बिजनेस मैनेजर में जाके रजिस्टर करना होगा अपने बिजनेस के साथ। जब आप बिजनेस मैनेजर में रजिस्टर करेंगे तो आपको अपने पेजेस को डालना है, जो भी पेज पे आप अप्रूवल लेना चाहते हैं न्यूज पेज इंडेक्स का, उस पेज को उसमें ऐड करना है। उस पेज के साथ जो भी आपकी वेबसाइट एसोसिएटेड है उसका डोमेन वहां पे वेरीफाई करना है। मतलब आपका सबसे पहले बिजनेस मैनेजर में ऐड होना चाहिए पेज, उसके बाद आप उस चीज को डोमेन के साथ वेरीफाई कर ले, उस पेज का डोमेन वेरिफिकेशन कर ले, जो कि आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो इजिली मिल जाएगा। जो और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि बिजनेस मैनेजर को भी वेरीफाई कराना है। वैसे तो आप इजिली बिजनेस मैनेजर बना सकते हो, लेकिन बिजनेस उस पर्टिकुलर नाम से आपका बिजनेस चलता है या फिर नहीं, फेसबुक को इसकी वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, फेसबुक को इसी से पता चलेगा। मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे एक कोई डॉक्यूमेंट देना होगा जिससे फेसबुक आपके बिजनेस को वेरीफाई कर सके। अगर आप एक सिंपल ब्लॉग चलाते हैं, साइट चलाते हैं, तो आपको या तो कंपनी कुछ रजिस्टर करना होगा, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप में जाके करे, पार्टनरशिप के साथ करे, ओपीसी है, एलएलपी है, बहुत तरह की कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, उस तरीके का अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ करना चाहें, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एमएसएमई करके एक सर्विस है उसके थ्रू भी अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं अपने साइट का भी, तो वहां से भी आपको बिजनेस मैनेजर का वेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहला तो स्टेप है कि बिजनेस मैनेजर में रजिस्टर करके अपने डोमेन को वेरीफाई करें, उसके बाद एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लगा के अपने बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करें। उसके बाद बात आती है कि न्यूज पेज इंडेक्स में कैसे आना है। न्यूज पेज इंडेक्स में आने के लिए भी तो बहुत सारी पॉलिसीज है जो आपकी कंपनी और आपके साइट को फुलफिल करना है। तो न्यूज पेज इंडेक्स के लिए जो भी पॉलिसीज है मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला पॉलिसी यही है कि आपके साइट पे मल्टी पर्सन एडिटोरियल स्टाफ होना चाहिए। मल्टी पर्सन एडिटोरियल स्टाफ कहने का मतलब ये है कि आपके साइट के साथ कई सारे लोग मिलकर काम कर रहे हो। अब आप एक बिजनेस है, आप अकेले उसमें काम नहीं कर सकते हैं, आपकी टीम वर्क होनी चाहिए। मतलब आपके साइट पे कई लोग चीजें पब्लिश कर रहे हो, आर्टिकल कई लोगों के नाम से जाता हो, कई लोग उसको एडिट करते हो, तो इस तरीके से मल्टी पर्सन एडिटोरियल स्टाफ मतलब आपको शोकेस करना है। अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो एक कोई बहुत बड़ा काम नहीं है अलग अलग ऑथर के नाम से पब्लिश कर देना। तो आपको चीजों समझ थोड़ा सा स्मार्टली समझना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। तो पहला तो पॉलिसी यही हो गया कि मल्टी पर्सन एडिटोरियल स्टाफ आपको रखने हैं, चाहे वो आप ऑफलाइन में रखे या फिर अपने सिस्टम में खुद से मेंटेन करे आपके लेवल। दूसरा यह है कि आपको पैरोडी या फिर सटायर पब्लिश नहीं करना है। कहने का मतलब आपको सिंपल न्यूज ही आर्टिकल डालने हैं, उल्टे सीधे चीजों को नहीं डालना है। जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स है, आप जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, क्योंकि न्यूज एक बहुत वाइड रेंज होता है, अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग सेक्शन है, तो आप जिस भी कैटेगरी को पकड़ के चल रहे हैं वहां पे आपको न्यूज डालना है। करंट इवेंट्स जो भी चल रहे हैं उस फील्ड में उसको कवर करना है, मतलब वो करना है। उसके बाद जो है कि आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि आपको स्क्रैपिंग नहीं करनी है। अगर आप स्क्रैपिंग पे जिंदा है तो आप मतलब आपके लिए फिर अगेन सॉरी कर लेगा फेसबुक। आपको हमेशा ही ओरिजिनल पब्लिशिंग पे काम करना है। आप भले ही एज ए सोर्स बहुत सारे साइट्स को इस्तेमाल में ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ट्रस्टेड सोर्स है उन्हीं का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि किसी भी साइट को साइट कर दिया, मतलब किसी भी साइट को लिंक कर दिया कि ये हमारा सोर्स है और वो साइट मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो आपको फिर अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ओरिजिनलिटी पे सबसे ज्यादा काम करना है। अगर आप ओरिजिनल नहीं होंगे, ओरिजिनल कवरेज आप नहीं करेंगे, बस इधर उधर से स्क्रैपिंग पे काम करेंगे, तो प्रॉब्लम होगी आपके लिए। आपके जो पोस्ट है, आपकी जो आर्टिकल है, उसमें पर्टिकुलर डेट, किस डेट को पब्लिश हुआ है, किस टाइम पे पब्लिश हुआ है, इस बात की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब डेट और टाइम का होना बहुत जरूरी है आपके आर्टिकल पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। उसके बाद है कि आप जितने भी ऑथर्स से अपने साइट पे लिखवाते हैं, चाहे खुद लिखते हैं, आपको 5, 6, 10 अलग अलग ऑथर्स के नाम का एक पूरा नाम, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, एक छोटा सा बायो 2, 4, 5 लाइन का जरूर लिखना है। एक आपको साइट पे अपना पेज बनाना है कि आपके स्टाफ कौन कौन से हैं, आपके यहाँ पे एडिटोरियल मतलब एडिटर कौन है, ऑथर कौन है, इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। तभी जाके लोग समझ पाएंगे कि आपके टीम में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि फेसबुक जो है अपने लेवल पर इस चीज को वेरीफाई करता है। और एट द लास्ट आपको फेक न्यूज नहीं फैलाना है। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप डालेंगे तो अगेन फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल और फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स से भी इंडिया में तो एटलीस्ट आपके लिए सॉरी बोला ही जाएगा।
तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स में आने के लिए आपको कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो न्यूज पेज इंडेक्स में आपको जरूर शामिल किया जाएगा। न्यूज पेज इंडेक्स में आने के लिए जब आप इन चीजों को फॉलो कर लेंगे तो बिजनेस मैनेजर में ही न्यूज पेज रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन आता है, उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। साथ ही किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे कनेक्ट करके बात करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही, और फिर आगे हम लोग बातचीत करते रहेंगे, वीडियोस भी आते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।